अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़र एंजॉय करें। ये माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G92 कराची कंपनी का इलाका है और सामने यहाँ पर आपको चंदा मामू नज़र आ रहे हैं और नीचे ये जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और साथ में मार्केट नज़र आ रही है, ये G9 मरकज़ कराची कंपनी है। आज माशाल्लाह से दर्जा हरारत की इस वक्त इस्लामाबाद की बात की जाए तो जो मौजूदा दर्जा हरारत है उस वक्त 14 सेंटीग्रेड है और हवाओं की जो रफ्तार है वो फिल वक्त 1 से 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बेहतर तौर पर असर अंदाज कर रही हैं। 10 नवंबर 2022 और बहुत ही खूबसूरत तरीन जुमेरात की ये नाइट के मनाज़र हैं और आने वाले डेज़ में बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कि मंथ ऑफ नवंबर में तय दर तय जो स्पेल है मगरबी हवाओं की जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बेहतर तौर पर असरअंदाज कर रहे हैं। जैसा कि जियो वेदर ने आपको पहले भी आगाह किया था कि 13 से 17 के दौरान बारिशों का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बेहतर तौर पर असरअंदाज कर सकता है, लेकिन अब ये जो स्पेल पाकिस्तान में 13 से 17 के दौरान दाखिल होने जा रहा है, अब इसकी जो शिद्दत है वो हमें 13 से 15 के दौरान बेहतर तौर पर नज़र आ रही है। उसमें आप ये कह लें कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान भर के जो बलाई इलाका जात हैं इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पर स्पेल की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पे नज़र आ सकती है। लेकिन उसी स्पेल के ज़ेर असर खित्ता पुठवार के जो इलाका जात है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा डिवीज़न के जो इलाका जात हैं और साथ में मलका कोसार मरी, नथिया गली, गलियात, अयूबिया, ठंडियानी के जो इलाका जात हैं, यहाँ भी स्पेल की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर हमें नज़र आ रही है। लेकिन उसी स्पेल के ज़ेर असर कुछ पंजाब के मशरकी और जो वस्ती इलाका जात हैं यहाँ भी आप कह सकते हैं कि सूरज और बादलों की आंख मचोली नज़र आएगी और कहीं ना कहीं बारिश का जो सिलसिला है माइनर सा वो भी असर अंदाज कर सकता है। लेकिन इसी स्पेल की जो खूबसूरती है वो हमें कलाम वैली, नारान वैली, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वैली की वादियाँ और साथ में चित्राल वैली, मालम जब्बा वैली, सवात वैली और दीर वैली, इन तमाम इलाका जात में बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो एक बार फिर से असर अंदाज कर सकती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू वैली की जो वादियाँ यहाँ आज भी मगरबी हवाओं का कमज़ोर जो सिस्टम है वो इस वक्त भी एक्टिव है और बादलों की जो खूबसूरती है और आने वाले 2 से 3 दिन के दौरान भी बादलों का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन 13 से 15 के दौरान जो बारिश है वो कहने की नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते की रात को बारिश का जो सिलसिला है वो कहने की बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा और सेम टाइम में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हफ्ते की रात को शुरू हो सकता है। साथ में बलूचिस्तान के वेदर के हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कर दूँ कि बलूचिस्तान के जो बलाई इलाका जात हैं वहाँ पर 13 से 15 के दौरान 1 से 2 जो बारिशें हैं वो कहने की हमें नुमाया तौर पर नज़र आ रही हैं और जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो भी बाकायदा तौर पे नज़र आ सकती है। इसी तरीके से अगर हम सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध 13 से 15 के दौरान एक कमज़ोर सिस्टम असरअंदाज कर सकता है। सिंध के जो बलाई इलाका जाता है जैसे कि दादू है और उसके गर्दनवा और कुछ कराची वगैरह में भी आप कह सकते हैं कि लो लेवल की जो क्लाउड है वो कहीं ना कहीं बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें शिद्दत इतनी सिंध में नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ये स्पेल नज़दीक आएगा तो उस वक्त कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि ये सिंध पर भी स्पेल की जो खूबसूरती है वो कहने की नुमाया तौर पे नज़र आ सकती है। लेकिन फिल वक्त वो जो स्पेल है वो बलूचिस्तान तक महदूद रहेगा और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई मशरकी वस्ती इलाका जहाँ तक महदूद रहेगा और साथ में आप ये कह सकते हैं कि उसी स्पेल की जो खूबसूरती पंजाब की कुछ मशरकी वस्ती इलाका जात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा डिवीज़न, खित्ता पुठवार के जो इलाका जात है यहाँ पर 13 से 15 के दौरान ये जो स्पेल है और माइनर से जो बारिश कुछ इलाका जात में होगी, कुछ इलाका जात में अच्छी भी बारिश मुतवक्को की जा रही है।